चैत्र नवरात्र की धूमधाम से शुरुआत हो गई है। घर घर में माता रानी की विधि विधान से कलश रूप में 9 रूपों की पूजा की जाएगी। दुर्गा मंदिरों में भी मेले जैसे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। माता रानी के दर्शन व पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दुर्गा मां के मंदिरों में उमड़ पड़ी। मनसा देवी मंदिर, श्री राज राजेश्वरी देवी मंदिर, काली माता मंदिर रंजीत नगर, पंचमुखी दुर्गा माता मंदिर आदि मंदिरों में माता रानी की भव्य झांकी सजाई गई है। बयाना के झील का बाड़ा कैला माता मंदिर का भी आज से लक्खी मेला शुरू हो गया है। कैला माता के दर्शन करने के लिए दूर दराज से झील का बाड़ा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा माकूल इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में दूर दराज इलाकों से माता रानी के भक्तगण पदयात्रा कर मंदिर पहुंच रहे हैं। 9 दिन की वो रखते हैं, पूजा करते हैं घर में। 9 दिन व्रत रखती हो? व्रत नहीं, पहले रखती थी, अब नहीं रखती, तबीयत खराब है। अच्छा। सभी प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जैसा कि सबको पता है कि है ना, नवरात्रा स्थापना आज से प्रारंभ हो चुकी है और हमने भी व्रत किया है माता रानी के आशीर्वाद के लिए। और यहाँ मंदिर में काफ़ी भी भीड़ दिखाई दे रही है, तो यही बस। हाँ माता जी, क्या कहना चाहोगी? पूजा कर लिया आपने? कर लिया। व्रत रखा है? रखा। आज माता रानी की पूजा, आज मैंने व्रत रखा है और मेरे भाई ने भी व्रत रखा है। सभी की आज की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं अपने अम्मा के साथ आया हूँ। आज से क्षेत्रीय नवरात्रा नव वर्ष की सबको मंगल में, सब भरतपुर वासियों को, सब भक्तगणों को, माता बहनों को और माता की तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। और विक्रम संवत 2081 पहली चैत्री नवरात्रा फर्स्ट प्रतिपदा, जिसमें भगवती शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा, जिसमें कि घट स्थापना है, मैया का हवन है, जप है, तप है, वो किया जाएगा। और अब इस टाइम मैया का मुहूर्त भी चल रहा है, घट स्थापना का। बहुत अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है और माँ राजराजेश्वरी की कृपा है भरतपुर में, सभी भरतपुर वासियों पर। और भरतपुर तो ज़्यादातर मैया का बहुत मानने वाला, और क्योंकि भरतपुर की तो ये इष्ट देवी है ही हैं और महाराज की भी हमारी की इष्ट देवी रही हैं ये। वैसे ये महाराज पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी है। अच्छा। ऐसा बताते थे कि दिल्ली से महाराज जवाहर सिंह जी इनको लेके आए थे और दिल्ली में महाराज पृथ्वीराज चौहान इनकी सेवा पूजा करते थे। और पृथ्वीराज चौहान से पहले उनके नाना उनकी सेवा पूजा करते थे, उनकी कुल देवी है। जब पृथ्वीराज चौहान के नाना शांत हो गए तो गद्दी पृथ्वीराज चौहान पर आई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपना इष्ट देवी बनाया मैया को और उन्होंने सेवा की। लास्ट शासक हमारे पृथ्वीराज चौहान हिंदू शासक दिए थे भारत के। उसके बाद मुगलों का राज आ गया था। अच्छा, जवाहर सिंह जी इनको कहाँ से लेकर आए? जवाहर सिंह जी जब बताते हैं कि महाराज सूरजमल जी ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी। हाँ। तो महाराज सूरजमल जी जब लौट के नहीं आए और सेना वापस आ गई, हाँ। तो उसके बाद में महाराज जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी, मुगलों पर। हाँ। तो उस समय ये बताते हैं कि बहुत बहुमूल्य सामान महाराज दिल्ली से लूट के लेके आए थे। बताते हैं एक हमारे यहाँ अष्टधातु का गेट है जो कि किले के अंदर महल के वहाँ लगा हुआ है, वो दिल्ली के नाम से ही है, दिल्ली दरवाजे के नाम से अष्टधातु। तो दिल्ली में माता जी की स्थापना थी इससे पहले? इससे पहले महाराज जवाहर सिंह जी से पहले दिल्ली में ही स्थापना थी, लेकिन मुगलों ने क्या है अपने अंडर में कर लिया माँ को। बताती थी कि पृथ्वीराज चौहान से साक्षात मैया बात करती थी। जब मुगलों को पता चला कि ये महाराज से बातें करती थी, पृथ्वीराज चौहान से बातें करती थी, तो मुगलों ने इनको अपने अंडर में कर लिया और पेटी में बंद कर दिया। अच्छा। और मुगलों ने जब तक मुगलों के वहाँ पे ये मतलब पेटी में ही बंद रही थी मैया। जब महाराज जवाहर सिंह जी ने चढ़ाई की थी तो वो लेके आए थे इसको
लेकिन उनको भी नहीं पता था कि ये पेटी में, वो तो खजाना समझ रहे थे, लेकिन माँ ने सपने दिया महाराज जवाहर सिंह जी को हाँ। कि मुझे निकालो पेटी में से। अच्छा अच्छा। तो दूसरे दिन फिर महाराज ने जो भी होंगे वहाँ मंत्री वगैरह उनके सेवक, उनसे कह के पेटी खुलवाई तो मैया की मूर्ति निकली उसमें, और फिर महाराज जवाहर सिंह जी ने मैया की यहीं प्राण